आईपीएल ख़त्म होने के तुरंत बाद जो है इंग्लैंड के ख़िलाफ़ 5 मैचों की टेस्ट सीरीज़ स्टार्ट होने वाली है, जिस पे सबकी नज़र है। उस टेस्ट सीरीज़ से पहले आपको अपडेट्स मिल ही चुके हैं। रोहित शर्मा और विराट कोहली उस टेस्ट सीरीज़ में टीम इंडिया का हिस्सा नहीं होंगे, क्योंकि उन दोनों ने ही टेस्ट क्रिकेट को अलविदा कह दिया है। लेकिन ये टेस्ट सीरीज़ कितनी इंपॉर्टेंट है वो हर क्रिकेट फैंस इस चीज़ से वाकिफ़ हैं, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया या फिर इंग्लैंड, इन दो जगहों पे आप जाके खेलते हो, साउथ अफ्रीका को भी आप इंक्लूड कर सकते हो, तो आप पे एक अलग तरीके का प्रेशर होता है। आपकी जो परफॉर्मेंस है उसको अलग तरीके से उसको देखा जाता है कि आप वहाँ किस तरीके से परफॉर्म कर रहे हो। टीम पे भी प्रेशर है, काफ़ी लंबे समय के बाद मतलब कोशिश होगी कि एक टेस्ट सीरीज़ फिर से इंग्लैंड में जीती जाए। इस बीच ब्रेंडन मैकलम जो इंग्लैंड के कोच हैं, उन्होंने बड़ा फ़ैसला लिया है। मतलब नाम उनका आ रहा है, ईसीबी का फ़ैसला ओवरऑल है, लेकिन ब्रेंडन मैकलम के नाम पे ही फ़ैसला आ रहा है। 2 लोगों की नौकरी गई है, सिर्फ वो नौकरी नहीं गई है, वो उस फैसले का क्या पूरे मायने हैं, उसका टेस्ट सीरीज़ पे क्या इम्पैक्ट डलेगा, उससे इंग्लैंड की प्लेइंग स्टाइल में क्या क्या चेंजेज होंगी, इस पे बात करने के लिए हमारे साथ ही सुकांत मौजूद हैं। सुकांत, पहले तो बताइए कि कौन कौन वो नाम हैं जो गए हैं, और उसके अलावा कि वो जाने के पीछे, मतलब उनको हटाने के पीछे क्या रीज़न दी गई है, और उसका जो है क्रिकेट पे, मतलब टीम जिसका जो प्लेइंग स्टाइल है उस पर क्या इम्पैक्ट डलेगा। देखिए, 2 डेटा एनालिस्ट जो इंग्लैंड क्रिकेट टीम के साथ थे, ईसीबी के साथ थे, एक नेथन लीमन और दूसरे हैं फ्रेडी वाइल्ड। ये दोनों डेटा एनालिस्ट थे और बहुत लंबे समय से ईसीबी के साथ जुड़े हुए थे। टीम के एनालिसिस, प्लेयर्स के एनालिसिस, जो आजकल बहुत कॉमन प्रैक्टिस है। आपने देखा होगा राहुल, जिस समय हमारे राहुल द्रविड़ कोच थे, वो भी बहुत इसको करते थे, और कई अब सारे मतलब पूरी दुनिया में यही फॉलो किया जाता है। डेटा पे बहुत बात होती है, आप हमेशा देखेंगे भी कि डेटा लिखते हुए, नोट करते हुए, उसका एनालिसिस करते हुए। लेकिन ये जो मूव है उसमें ब्रेंडन मैकलम का सीधा स्टेटमेंट ये है कि हम मानते हैं कि T20 की जो फ्रेंचाइज क्रिकेट है, इसमें ये आपका डेटा वगैरह काम कर सकता होगा, लेकिन लॉन्गर फॉर्मेट जो कि टेस्ट क्रिकेट, इसमें ये काम नहीं करने वाला। एक बार जरा मतलब जो फैंस देख रहे हैं, जो इस चीज़ से वाकिफ़ नहीं है अच्छे तरीके से कि डेटा एनालिस्ट, उनका क्या रोल होता है, वो किस तरीके से काम करते हैं, थोड़ा ब्रीफली मतलब लोगों को बता दीजिए कि ये कैसे डेटा काम करता है, क्या, क्योंकि क्रिकेट तो बैट और बॉल का गेम है, आओ बैटिंग बॉलिंग करो और चले जाओ, तो इसमें डेटा क्या किस तरीके से चीज़ काम करती है। देखिए, दरअसल क्या होता है ना, हर एक बैट्समैन का कुछ पैटर्न होता है, बॉलर का कोई पैटर्न होता है। अब उस पैटर्न को स्टडी करते हैं डेटा एनालिस्ट कि जो वो पैटर्न है, जैसे किसी पोजीशन पे, जैसे आपने देखा होगा अभी कि लगातार विराट कोहली एक ही तरीके से आउट हो रहे हैं, ये किसी न किसी डेटा एनालिस्ट ने उसको पॉइंट आउट किया होगा कि ये जो है हमारे पास डेटा है कि जब भी हम इनको इस जगह पे 4th स्टंप या 5th स्टंप पे बोल करते हैं तो उस समय विराट कोहली फंसते हैं, ऐसे शॉट खेलते हैं और वो फंस जाते हैं। इसी तरह से हर एक प्लेयर को लेकर कुछ ना कुछ ये होता है, और ये बॉलर्स के साथ भी होता है कि बॉलर्स किस तरह से अपने हैंड मूवमेंट करते हैं। अगर वो उनके हैंड मूवमेंट में ऐसे होता है तो वो बॉल कैसी होगी, इसको अगर आप रीड कर पाएंगे तो कैसी होगी। तो वो क्या होता है कि ये जब डेटा आप एनालाइज करते हैं ना बहुत लंबे समय का, क्योंकि एक पैटर्न होता है हर एक बैट्समैन बॉलर का, तो तब आपको एक रिपोर्ट आती है कि ये अक्सर ऐसे करते हैं तो ये आगे भी यही करेंगे। आसान भाषा में, थोड़े और आसान भाषा में बताऊं तो जब आप क्रिकेट मैच देखते रहते हैं तो एक रिप्ले देखते होंगे, और उसमें आपको दिखाता होगा कि कई बार कंपैरिजन, सपोज कि जैसे कुलदीप यादव को लेकर बीच में काफ़ी हुआ था कि पहले वो इस तरीके से बॉल डालते थे, उनका पैर जो है वो ये राइट पैर आगे लैंड करता था, अब उनका लेफ्ट पैर आगे लैंड कर रहा है, फिर पहले उनका हाथ इतना घूमता था, अब इतना। तो वो सब काम जो है वो डेटा एनालिस्ट का है, और डेटा एनालिस्ट जो है वो बताते हैं कि कितनी बारीकियाँ, मतलब जो छोटे छोटे जो चेंजेज हैं वो किसी क्रिकेटर या फिर किसी टीम के लिए कितना कामयाब साबित होती है, और उसके अकॉर्डिंग कि वो जो सामने वाली टीम है उसको लेके कैसे स्ट्रेटजी बनाई जा सकती है। खैर, वापस इस मुद्दे पर लौटते हैं। तो उन्होंने मतलब जब कि क्रिकेट ऐसे आगे बढ़ रहा है, टेक्नोलॉजीज़ का इतना ज़्यादा इस्तेमाल हो रहा है, हम लोग AI की लगातार बात कर रहे हैं, उस मोमेंट पे आप कह रहे हो कि टेस्ट क्रिकेट, क्योंकि ये तो सबसे लॉन्गर फॉर्मेट है, इसमें तो और आपको डेटा चाहिए होगा कि कौन सा प्लेयर किस तरीके से खेल रहा है, कैसे आउट हो रहा है, क्योंकि सम्मान की तो बात है ना इंग्लैंड के लिए। अगर वो सीरीज़ हार जाते हैं तो उनके लिए बहुत बड़ा झटका होगा, क्योंकि विराट कोहली और रोहित शर्मा जैसे प्लेयर्स भी नहीं है। देखिए, एक चीज़ मैं बताता हूँ कि क्या होता है ना कि कई बार वो जो कैप्टन कोच का जो वो कॉम्बिनेशन होता है ना, वो बहुत मायने रखता है। आप अगर देखो, जब से ब्रेंडन मैकलम आए हैं और जो टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के पूरे बदलाव आ गया है, वो किस तरह से टेस्ट क्रिकेट खेलते हैं। आपने बेसबॉल के बारे में सुना होगा, जो कि इंट्रोड्यूस कराया हुआ मैकलम का ही, तो वो एक अलग तरीके के खुद भी खिलाड़ी रहे हैं, कोच भी बहुत अलग तरीके के हैं उनके। आप फील्डिंग प्लेसमेंट्स देख लो, आप कुछ भी देख लो, वो बहुत अलग होते हैं, जो जनरली कोई अप्लाई नहीं करता, जो खुद एज ए कैप्टन उन्होंने अप्लाई किया। तो कई बार वो बहुत ज़्यादा हाई रिस्किंग खेलते हैं,
जो उनका पूरा इंग्लैंड क्रिकेट भी अब उसी और मूव कर गया है। अब ईसीबी ने भरोसा जताया उन पे, तो जो वो बोलते हैं, जो वो बताना चाहते हैं, वो उसको बैक करते हैं। मतलब अभी बहुत ज़्यादा सुनी जा रही है ब्रेंडन मैकलम की, क्योंकि कुछ चेंजेस हुए थे इस बार के एसेस में, आप देख लो, या फिर इंडिया के अगेंस्ट जो सीरीज हुई थी, तो उसमें उस तरीके का बेसबॉल उन्होंने नहीं खेला, क्योंकि उन्हें सिचुएशन के अकॉर्डिंग खेलना हुआ, और बहुत टाइम उन्होंने बहुत स्लो क्रिकेट खेला, तो गेम स्टाइल में भी चेंज हुआ। हाँ, एक चीज़ इंक्लूड करना चाहूँगा कि सबने नहीं खेला। जो सबसे अच्छी चीज़ हुई कि जो रूट जो लंबे समय से बेसबॉल में फंसे हुए थे कि एक्चुअली उनका गेम क्या होगा, जो रूट ने वो चीज़ किया, वो अप्लाई किया, और उसके बाद से आप देख सकते हो लगातार पिछले 1-1.5 साल से जो रूट का क्या परफॉर्मेंस रहा है टेस्ट क्रिकेट में। तो वो होता है कि कई बार आपको जो आपकी शैली है वो आपको पता है क्या खेलना है, लेकिन कई बार आपको थोपा वो चीज़ काम नहीं करता। तो इस बार जो ये मूव है ना, मुझे लगता है इसको ये बताने का एक तरीके से, क्योंकि देखिए जिस तरह से हम ट्रांजिशन के फेज से गुजर रहे हैं, इंग्लैंड की टीम भी बहुत ट्रांजिशन के फेज से ही गुजर रही है। तो वहाँ पे वो जो अप्लाई करना चाह रहे हैं या जो वो एप्लीकेशन में लाना चाह रहे हैं, वो बस सिंपल यही है कि हम कोई डेटा वगैरह नहीं देखेंगे, किसका क्या रिकॉर्ड है वो नहीं देखेंगे, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हम उस मोमेंट पर डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है। इसका फ़ायदा क्या आपको लगता है कि इंडियन टीम इसका फ़ायदा उठा सकती है? इंडियन टीम को इसका फ़ायदा ये मिल सकता है कि देखिए आपके पास तो डेटा है, आप तो एनालाइज करोगे, आपको पता है कौन क्या करेगा, और वो कर भी रहे होंगे। गौतम गंभीर, क्योंकि अभी जब तक आईपीएल चल रहा है तब तक तो जो सेलेक्टर्स हैं या कोच हैं उनके पास तो पूरा समय है कि वो अपनी चीज़ों को डिसाइड करें, अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट करें। अभी हाल फिलहाल में बात भी हुई थी कि शुभमन गिल के साथ बैठक हुई थी, पता नहीं कितनी सच बात है, लेकिन जो भी है कि अगर वो स्कीम ऑफ थिंग्स में है, आगे वो कैप्टन अगर हैं, तो कुछ ना कुछ प्लानिंग चल रही है। इसी तरीके का माइंड गेम भी हो सकता है क्या, कि मतलब ठीक है, आप के जो 2 नाम है, क्योंकि फ्रेडी विल्डे आपने कहा वो बहुत नोन नेम है, डेटा एनालिस्ट है क्रिकेट में, और उनके अलावा मतलब आप बड़े नाम को आपने हटा दिया, लेकिन बैकग्राउंड में आपके पास कुछ ऐसे लोग हैं जो ये काम बखूबी कर सकते हैं, तो आप ये एक स्ट्रेटजी के थ्रू कि सामने वाली टीम प्रिपेयर्ड नहीं होगी, उन्हें लग रहा होगा कि नहीं बिना डेटा की ये टीम इस बार खेल रही है, तो ये क्या इस तरीके का गेम प्लान, क्योंकि क्रिकेट में या फिर किसी और गेम में भाई आप देखो तो ये जो प्लानिंग होती है ना बहुत इंपॉर्टेंट होती है। स्टेटमेंट्स जो होते हैं, बार बार हम लोग फुटबॉल का जिक्र करते हैं, हमें याद है कि जानबूझ के कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए जाते हैं मैच से पहले, उस टीम की भले ही तारीफ कर दो सामने वाले की, लेकिन ऐसा प्रेशर बिल्ड कर दिया जाता है। या क्रिकेट में आप देखो कि ऑस्ट्रेलिया लगातार वो काम करती आई है। मैं एक चीज़ बताऊं इसमें रवि, मुझे जो लगता है कि हम लोग ये एग्जैक्टली ऐसा ही सोच रहे थे जिस समय चैंपियंस ट्रॉफी के लिए इंडिया टीम आई थी, और उसके बाद इंग्लैंड टीम ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया था इंडिया में, तो हमें लग रहा था कि यार ये लोग कुछ प्लान कर रहे हैं, शायद दिखाना नहीं चाहते, ओरिजिनल गेम नहीं खेल रहे। पर जब चैंपियंस ट्रॉफी आई तो हमने देखा कि वो टीम बहुत बहुत एवरेज खेली, इंग्लैंड की टीम, और पिछले 1 साल से ना वो डिसाइड ही नहीं कर पा रहे कि उनका गेम क्या होगा एक्चुअल में। तो मुझे लगता है कि ये जो एक्सपेरिमेंट है ना अभी भी जारी है। ब्रेंडन मैकुलम नहीं माने, और ये हो सकता है कि ये भी ब्रेंडन मैकुलम के लिए भी एक वो हो कि आप जो बोलोगे सब मानेंगे, लेकिन हमें रिजल्ट चाहिए। और अब क्योंकि यंग इंडियन टीम है, बहुत चीज़ें ऑन स्टेक हैं, ठीक है, 2 हमारे एक्सपीरियंस्ड प्लेयर्स नहीं होंगे, इनफैक्ट 3 नहीं होंगे, क्योंकि अश्विन ने भी तो बीजीटी में ही संन्यास ले लिया था। तो ऐसे में आपकी जो पूरी टीम है वो बिल्कुल अलग होगी, बिल्कुल नहीं होगी, तो उसमें क्या स्ट्रेटजी हो क्या नहीं हो, इसको लेकर के हो सकता है कुछ ईसीबी के में पक रहा हो। और जो मैं बता दूं आपको भी, वेस्ट इंडीज़ से उनका एक वनडे मतलब वो है, अभी एक सीरीज़ है जो कि होने वाली है, तो उसे लेकर के कई सारे प्लेयर्स इंडिया से लौटने वाले भी हैं आईपीएल में। तो वो कह रहे हैं कि इससे पहले ही से हम हटा रहे हैं इनको, मतलब ये मतलब ऐसा है कि आज से ख़त्म, आपका कार्यकाल आज से ख़त्म हो गया और आप पे एक्शन हो गया। अब ये एक्शन का क्या इम्पैक्ट होगा वो मुझे लगता है कि अभी तक मुझे ये बहुत पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि जो चेंजेस हो रहे हैं उनके लिए पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, इंग्लैंड वालों के लिए। इंग्लैंड वालों के लिए पॉजिटिव नहीं दिख रहा है, क्योंकि आपको चेंजेस को कई बार एक्सेप्ट करना पड़ता है, वो कि जिस तरह से हैं। अब ये एक्सपेरिमेंट कितना कारगर होता है वो तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि ये बहुत मतलब ऐसा मूव है जो पता नहीं क्यों लिया गया है बस। जी बिल्कुल, अब ये किस तरीके का मूव है उसको लेके देखना होगा, क्योंकि ऐसी चीज़ हो रही है कि अब जिस तरीके की डेटा एनालिस्ट और हम लोगों ने इतना डिस्कस किया है कि लगातार जैसे जैसे क्रिकेट बढ़ रहा है तो उसमें डेटा वगैरह का इस्तेमाल ज़्यादा हो रहा है, लेकिन यहाँ पे इंग्लैंड की टीम इसके अगेंस्ट जा रही है। ब्रेंडन मैकलम जाने भी जाते हैं, जब वो कैप्टन थे, जब वो अब कोच है, तो वो नए नए एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं। देखते हैं कि उनका ये एक्सपेरिमेंट कितना कामयाब होता है। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरे साथी हैं सुकांत और वीडियो को शूट किया हमारे भाई रमन ने। मेरा नाम है रविराज। देखते रहिए ललन टॉप स्पोर्ट्स। धन्यवाद।